नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंडियन पॉलिटी का टॉपिक लेकर के आया हूं और वह है केंद्रीय आपका सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। जस्ट इसके पहले वीडियो में हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी दे चुके हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा ही केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो आज मैं बताऊंगा केंद्रीय सूचना आयोग और टॉपिक पर आने से पहले अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबाएंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो चाहे अपलोड होगा आप सभी को मिलते रहे। और एक कोरोना काल में कोचिंग संस्थान, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान बंद है। आप धैर्य से काम लेंगे, पुनः शिक्षण संस्थान खुलेंगे और हम पुनः जोश जुनून के साथ पुनः मिलेंगे। और तब तक मैं कोशिश करते रहूंगा आप सभी तक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊं और आपके नॉलेज को बढ़ाऊं। आइए मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपका केंद्रीय आपका सूचना क्या आयोग। ये केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? ये केंद्रीय सूचना जो आयोग है ये आपका गैर संवैधानिक है, यानी इसका संविधान में इसका उल्लेख क्या जी नहीं है, लेकिन सांविधिक है। सांविधिक उसे कहा जाता है जिसे संसद में एक कानून बना के स्थापित किया गया हो। तो मैं अभी बता दिया केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा किया गया। अब आइए ये जो आयोग केंद्रीय सूचना आयोग है, ये केंद्रीय सूचना आयोग का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका पदावधि जो होती है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी दोनों में से जो पहले क्या जी पूरा हो जाए। लेकिन ये केंद्रीय सूचना जो आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति के लेकर के एक चयन समिति क्या जी बनाई गई है और वो चयन समिति इन आयुक्तों के नाम का चयन करता है, फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। तो आइए ये केंद्रीय सूचना जो आयुक्तों की जो चयन समिति है उस चयन समिति में कौन का मेंबर होते हैं? तो चयन समिति में प्रधानमंत्री जो होता है वो सभापति होता है। दूसरा, इस चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखा गया है और प्लस एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया चयन समिति में जिसको प्रधानमंत्री क्या जी मनोनीत करते हैं। और देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन हुए? तो आपका वजीहात आपके हबीबुल्ला। वजीहात आपके हबीबुल्ला ये देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त ये बने थे। आइए मेरे साथ बोर्ड पर मैं पढ़ाता हूं। ये केंद्रीय क्या जी ये सूचना क्या आयोग है जिसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन आपका कमीशन क्या जी कहा जाता है। ये है गैर क्या जी संवैधानिक है, लेकिन क्या जी सांविधिक है। सांविधिक किसे कहते हैं? जो संसद में कानून बना करके जिसे स्थापित किया गया हो वैसी संस्थाओं को सांविधिक कहा जाता है। अब आइए ये केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम द्वारा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है, प्रावधान है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं एवं अन्य आपके सूचना आयुक्त होते हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या जी करता है। इनकी पदावधि कब से कब होती है? इनका पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष क्या जी होती है। तो आप सभी को याद हो गया होगा कि केंद्रीय सूचना जो आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं, उनकी पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष क्या जी होती है। अब आइए इनके सूचना आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं और एक केंद्रीय मंत्री होता है।
जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये चयन समिति मुख्य सूचना आयुक्त के नामों का चयन करके और राष्ट्रपति के पास भेजती है, फिर राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अब आइए, देश के प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त आपके कौन हुए? तो देश के प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ये देश के प्रथम केंद्रीय सूचना के आयुक्त हुए थे। और देश के प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो है कौन हुई थी? वो है आपका दीपक संधू देश की प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है बनी। लेकिन वर्तमान में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है? तो वर्तमान में आपको मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ये हुआ आपका केंद्रीय सूचना आयोग। आप सभी को याद हो गया होगा, इसकी नियुक्ति जो है, इन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये आपका सांविधिक है। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है आपको सूचना आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और इसे आयुक्तों की चयन समिति में आपके प्रधानमंत्री मेंबर होते हैं, इसके बाद लोकसभा विपक्ष के नेता मेंबर होते हैं, और एक केंद्रीय मंत्री जो है आपके मेंबर जो है होते हैं। ये हुआ आपका केंद्रीय सूचना आयोग। पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।